के लोग हैं। हमारे में प्रोडक्टिविटी नहीं है, हमारे में लीडरशिप की क्वालिटीज़ नहीं है। इंडियंस जो हैं उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, उनकी बचपन से ही जो है लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं मुझे उनमें। हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं? या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने पाता या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो, आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है? वहाँ की एजुकेशन देखें और यहाँ की एजुकेशन देखें। पाकिस्तानी कोई गूगल का सीईओ नहीं बैठा हुआ। तार साहब, इंडिया के अंदर तो अभी हाल ही में G20 का एक बड़ा कामयाब इजलास हुआ, बल्कि G20 की मीटिंग थी। उधर अमेरिका ने पाकिस्तान की कुछ कंपनियों को जो है वो ब्लैकलिस्ट कर दिया है चाइना के साथ। ये है कि दुबई में रहने वाले पाकिस्तानी जो अपने बच्चों को पढ़ाई से महरूम रखेंगे, उनके वीज़ाज रिन्यू नहीं किए जाएंगे, बल्कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया जाएगा। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में तो दोस्तों आप क्लिप में देख ही चुके होंगे कि किस तरीके से यूएई ने नया नियम लागू कर दिया है, जिससे पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। और वहीं भारत की बात करें तो भारत के रहने वाले लोगों को ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। दोस्तों, यूएई ने नियम लगाया है कि जो भी हमारे देश में अनपढ़ रहेगा उनको यहाँ का वीज़ा नहीं मिलेगा, जिस पर पूरी पाकिस्तान की मीडिया में खौफ। पाकिस्तान के अवाम से कि आउट ऑफ कंट्री जब भी कोई इसी तरह के रूल्स बनते हैं वो पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ और सिर्फ क्यों बनते हैं? किसी इंडियन पर इस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस क्यों नहीं बनाए जाते? आपको अमेरिका फ्यूचर में उस तरह डील करेगा जिस तरह आपको इंडिया चाहेगा। दिस इज रिटन एवरीवेयर इन वॉशिंगटन डीसी। बल्कि इस वक्त मुझे कल शेयर की एक दोस्त मेरे ने कि यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिनकी 100 बिलियन से ऊपर उनकी ट्रेडिंग है पर ईयर, उनके सीईओ भारतीय है। वर्ल्ड बैंक के अंदर अजय बंगा होगा तो वो आपको सपोर्ट करेगा? वो क्यों करेगा आपको? और उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फेटफ का हेड है वो भी मिस्टर कुमार, वो भी भारतीय नजाद है। वो क्या ख्याल है कि आपको सपोर्ट करेंगे? और दूसरा, मैं समझता हूं कि आपने जिस तरीके से अगले दिन कश्मीरियों के एक कश्मीरी लीडर के जनाजे के ऊपर जलसा किया गया रावलपिंडी में, और जिस तरीके से वहां पे स्पीचेस दी गई हैं उसमें, और वो भारत में जिस वो तैयारी कर रहे हैं कि अब फेटफ में आपने सोसाइटी में वर्क कैसे करना है, अब उन्होंने अपनी पूरी सोसाइटी को देखना है और ये देखना है कि वो आगे जाके कैसे हमारी सोसाइटी में परफॉर्म करेगा। अच्छा, दुबई में सिर्फ पाकिस्तानी नहीं रहते, बहुत बड़ी तादाद में इंडियंस भी रहते हैं, लेकिन इस तरह के रूल्स हमेशा जो है पाकिस्तानियों के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं? देखें, ये पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तानियों के लिए, और हमेशा मुझे ये नहीं समझ आती जो भी बात होती है हम अपने आप को पाकिस्तान को इंडिया से कंपैरिजन क्यों शुरू कर देते हैं? या इंडिया से कर दो या कुछ हो गया, अमेरिका ने पाता या इंडिया से कंपैरिजन शुरू कर दो, आपका इंडिया के साथ कंपैरिजन बनता है? आप उनकी इकोनॉमी देखें, आप उनके बच्चे हैं उनकी पॉवर्टी देखें। मतलब पॉवर्टी तो चलें, एक दूसरी बात है ना, आप एजुकेशनल देखें कि कितना एजुकेट कर रहे हैं वो बच्चों को और कितना ज़्यादा हो रहा है। मतलब वहाँ की एजुकेशन देखें और यहाँ की एजुकेशन देखें। पाकिस्तानी कोई गूगल का सीईओ नहीं बैठा हुआ, वही बैठे हुए हैं, इंडियंस बैठे हैं। इस वजह से जो उनको लगा कि आपने खुद ही बताया है कि 17 मिलियन पाकिस्तानीज हैं वहाँ जो रह रहे हैं, तो उन्होंने यही देखा कि कौन यहाँ सबसे ज़्यादा रह रहा है और कौन अपने बच्चों को नहीं कर रहा। नहीं तो उनको क्या, इंडिया के साथ क्या है उनका? कुछ भी नहीं।